बेटा ये विंडो शायद खुली हुई है, देखना इसका स्लाइड करना। मैं आज ही सोच रही थी कॉल करने के लिए ईशान को। इस साइड में आजा, कोई बात नहीं। वेक्टर स्टार्ट कर रही हूँ। आपको कैसे पता चला? वो लोग कौन है? सोर्सेस हैं वो। सबसे लास्ट में देखो एक डाउट इसका है क्षितिज का। बेटा तू बोल दे मुझे, बहुत लाइट लिखा हुआ है या तो मैं चश्मा लगा। बोल दो या फिर 1 प्लस टी डी वाई बाई डी टी माइनस हाँ बेटा बात नहीं, बस इसे सॉल्व करना है। ये कोई पूछने वाली बात है? ये तो सामने ही दिख रहा है। ये देखो ये क्यों नहीं हुआ बेटा, ये तो बहुत इजीली होना चाहिए था। देख रही ये स्नेहा बहादुर कौन है बेटा? ये नाम बोलो, नाम। व्हाट्सएप करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आ गया सबको समझ में? क्या है लीनियर की फॉर्म में? लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, मेरे से पहले ही कर दो सब लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, मैंने साथ साथ फॉर्म बना दी है। ई की पावर माइनस, ये आ गया टी माइनस एल एन 1 प्लस टी। ठीक है, सही है क्षितिज? तो बेटा ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। ई की पावर एल एन वाली टर्म कैंसिल होकर के मल्टीप्लिकेशन में आ गई और ई की पावर माइनस टी अलग कर दिया। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बच्चों तुम लोगों ने वो 10-10 क्वेश्चंस कर लिए, मैंने बोला था तुम लोग को। डाउट्स बोल दो जल्दी जल्दी, 5 डाउट्स बोल दो। मैंने हाफ एन आवर बोला था डाउट्स लूंगी, फटाफट बता दो डाउट्स। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q 1 प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस टी 1 प्लस टी डी टी प्लस सी। ये तो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस सी y इंटू ई की पावर माइनस टी 1 प्लस टी। सॉरी बेटा, हेलो बेटा। ठीक है, ये रजिस्टर इधर रख करके भी बैठ सकते हो आप लोग। उधर इधर आ जाओ बेटा। मुझे आवाज किस कौन है ऑनलाइन में? एक मिनट रुको। बहादुर कोई नाम का हमारे पास बच्चा है क्या? बहादुर, स्नेहा बहादुर, ये कौन है बच्चा? बोलना तो चाह रहा है वो, कुछ है तो अपना ही बच्चा है, इससे पता चल रहा है। चलो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ चलो, आ गया ना समझ में? आप लोग भी डाउट्स जल्दी जल्दी बच्चों बोलो। वो खोलूंगी तो मेरा वो मैंने वेक्टर वाला पीडीएफ खोला हुआ है, आप लोग खोल के दे दो मुझे भेजा है अभी। तुम लोग भी ऐसे उल्टे पुल्टे फिर ग्रुप पे भेजो, सब ग्रुप पे भेजो, अलग अलग मत भेजो। कब भेजा आपने? मुझे तो आया नहीं कोई भी क्वेश्चन। चलो बच्चों देखो जरा, एक सिद्धार्थ का डाउट है, y is equal to yx be a differentiable function in the interval
0 to infinitive such that y of 1 is equal to 2 limit t tends to x t square y of x minus x square y of t upon x minus t is equal to 3 for each x greater than 0. देन आपको 2 ऑफ y2 फाइंड करना है. बेटा बात नहीं करो, जल्दी जल्दी अपने आप को वेरीफाई करो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. हाँ एल ऑर्बिटल से रिया ने बोला ना. हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल कि एल ऑर्बिटल लगाएंगे लिमिट्स का क्वेश्चन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. ठीक, एल ऑर्बिटल लगा करके डिफरेंशिएट करेंगे. चलो साथ साथ करो, मेरे अपने आप को चेक करो कि कितने स्टेप्स तक पहुंच पा रहे हो. किसके रिस्पेक्ट में करोगे बेटा? टी और एक्स दो वेरिएबल्स है. लिमिट किसकी है? टी की है ना. टी किसको टेंड कर रहा है? एक्स को. तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में. ध्यान टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? 2t y ऑफ x माइनस टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई डैश ऑफ टी अपॉन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं -1. टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं -1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे? लिमिट t टेंड्स टू x इज इक्वल टू 3. अब 0/0 की फॉर्म खत्म हो गई. वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ t एज x. तो पुट कर दें तो 2x yx माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स इज इक्वल टू -3. सही है. सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है. 2x yx का मतलब y ही होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू -3. डन है क्या? y इज अ फंक्शन ऑफ x लिख रहे हैं. y तो हमेशा ही फंक्शन ऑफ x होता है, उसमें क्या बात है? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से x तो गायब नहीं हो रहा, तो नीचे क्यों? शांत बच्चों, 1 मिनट इसके क्वेश्चन का आंसर कुछ मत करो अभी. हाँ, t टेंड्स टू x है तो वेरिएबल हम t को काउंट कर रहे हैं, x को हम कांस्टेंट काउंट कर रहे हैं क्योंकि t पे लिमिट है जो कि x को टेंड कर रही है तो x इज कांस्टेंट. हम x ऊपर आएंगे कि नीचे, वहां पे x माइनस t का. हाँ 1 मिनट रुको. ऊपर t के रिस्पेक्ट में किया तो साथ में वेरिएबल था, साथ में क्या था? कांस्टेंट था, लेकिन वेरिएबल भी था तो कांस्टेंट एज इट इज वेरिएबल का डेरिवेटिव. यहाँ पे किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, ये वेरिएबल था क्योंकि फंक्शन ऑफ टी है तो इसका डेरिवेटिव अपॉन सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. ठीक है, सबको आ गया समझ में? यहाँ तक की बात आ गई. सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है. डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ से कर लोगे कि मैं बताऊं आगे? जिसका भी डाउट था वो देखो एक बार. हो जाएगा क्या? हो जाएगा. देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्म की है? लीनियर की फॉर्म की है. लीनियर तो बना ही लोगे, लीनियर ही है. हाँ ठीक है. और डाउट्स? तन्वी पास करना है इसका फोन. क्वेश्चन नंबर बोल दो बस. 7th करना एक क्वेश्चन. ये PYQs में 7th क्वेश्चन है जो मैंने भेजे थे उसमें. ये तो अभी पूछा था, इसी ने तो पूछा था. 7th सेम क्वेश्चन है बेटा. यही वाला क्वेश्चन तो पूछा था, यही है 7th. देखो देखो जल्दी देखो. एक मिनट इसका फोन पास करो. तो कौन सा बोला दिया आपने? थर्ड. देखो जरा थर्ड क्वेश्चन देखो. PYQs टॉपिक 2 का ही है. थर्ड क्वेश्चन है फंक्शन y is equal to f of x is the solution of differential equation dy by dx plus xy upon x square minus 1 x raised to the power 4 plus 2x upon root of 1 minus x square. -1 1 से पास हो रहा है. सेटिस्फाई f of 0 is equal to 0. Then integration from minus root 3 by 2 to root 3 by 2 f of x dx. एक बार फिर से पढ़ लो. y is equal to f of x is the solution of differential equation in -1 to 1 satisfying f of 0 is equal to 0. ठीक है, ये लो.
बीच में पानी मत पियो। हाँ अब देखो, इसे देखो, कौन सी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर है। लीनियर है, लीनियर का सोल्यूशन तो करिए, तो पेन कॉपी चलाओगे थोड़ा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, e की पावर 1/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया रिया, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c। बच्चों यहाँ पे गड़बड़ क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, इट इज फ्रॉम -1 to 1, तो ये हम नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? ऐसे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये माइनस, समझ गया? तो ये कितना होगा? माइनस और ये माइनस, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों सही है क्या? क्यों नहीं ले सकते? सबको समझ में आ गया? हमने बिना देखे शुरू कर दिया था, फाइनली हम फंस गया, फंसने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमने गलत शुरू कर दिया, उसे हमने करेक्ट कर लिया। सबको समझ में आ गया? ठीक, अब हम पुट कर दें इसे वापस। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q मतलब x की पावर 4 प्लस 2x, और क्योंकि दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा dx प्लस c। ऊपर की डिग्री ज्यादा है नीचे के कंपैरिजन में, तो डिवाइड करके हम पार्शियल फ्रैक्शन या जो भी कुछ करेंगे डिवाइड करके करेंगे। ठीक, तो डिवाइड कर लें, सिंपल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 4 प्लस 2x को। ठीक, पहली बात इन्होंने लिखा भी है कि फंक्शन डिफाइन किस रेंज में है? -1 से 1 पे। क्यों लिखा है? क्योंकि ये रियल होने के लिए x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगी, वरना ये नेगेटिव आ जाएगी। समझ में आ गया? यानी x की वैल्यू -1 से 1 के ही बीच में है, 1 से हमेशा छोटा ही है। ठीक, अब यहाँ पे अगर 1 से छोटा है तो log के साथ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आ सकता है, बट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हालांकि उस पर मॉड होता है, मैटर नहीं करता, लेकिन क्योंकि रूट आने वाला है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट इज नेगेटिव। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक, तो अब बच्चों ध्यान दें, इसको डिवाइड कर रहे थे तो माइनस एक्स स्क्वायर, जब पीछे रुक जाते हो ना, मैं फेस रीड करती हूँ, तुम लोग का फेस रीड करके रुकती हो, तुम लोग भी रोक सकते हो ना मुझे कि रुक जाइए मैम। माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस कितना आ गया? 2x प्लस 1। डन, सिंपल डिवाइड किया है मैंने। सिंपल डिवाइड करके ये क्या बन गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। आगे करना है, जिसका डाउट था वो सॉल्व हुआ क्या? हो गया? ठीक है, डन। आगे बोलो जल्दी से, जिसका भी डाउट हो, जो भी ग्रुप पे भेजा है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट अभी लेती हूँ आपका भी। टॉपिक 3 का 7th क्वेश्चन है। इफ द सॉल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x plus y minus 2 upon x minus y passes through the point 2, 1 and k plus 1, 2। ये तो अभी किसी ने पूछा था मुझसे, किसी ने पूछा था, किसने पूछा था? हाँ, तो अभी किया था किसी दिन, ये पता है मुझे। देन ठीक है, देन वाली बात तो बाद में देखेंगे। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये? पहले तो फॉर्म को एनालाइज करो। चल एनसीईआरटी का बता कैसे करेंगे। 3 टाइप्स के, इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं, 3 टाइप्स के पढ़े हैं। पहले तो देख लो, दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं।
पहली फॉर्म चेक करी, दूसरी फॉर्म देख, शांत रहे, होमोजीनियस नहीं है ये। आधी नॉलेज से जाएगा ना तो सब गलत करके आएगा ईशान। ये y है, अरे अरे शान अभी नहीं, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 1 है, लेकिन ऑपोजिट साइन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी नहीं है। तो अब कौन सी फॉर्म हो गई, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में x को हम क्या पुट करते हैं, x प्लस एच, y को हम पुट करते हैं y प्लस के। ठीक, पुट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी, x प्लस वाई प्लस एच प्लस के माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वाई एच माइनस के। इसी थोड़ा कुछ सही करना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, गर्मी क्यों हो रही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। हाँ ये आ गया। होमोजीनियस में रिड्यूस करने के लिए इसकी वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो पुट कर ले, यहाँ पे कर रहे हैं, तो h प्लस के प्लस माइनस टू इज इक्वल टू 0 और h माइनस के इज इक्वल टू 0 मीन्स h इज इक्वल टू k एंड 2h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू k। ठीक है, इतनी बात तो आ गई समझ में। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस हो गई। अब क्या आ गई, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, होमोजीनियस आ गई। होमोजीनियस करने के लिए हम y बाई एक्स की फॉर्म बनाते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। सिंपल, मैंने पुट भी कर दिया साथ साथ। ठीक है, अब v माइनस करके इधर लेके जाओगे, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी x dv by dx is equal to 1 plus v minus v square upon 1 minus v, ये कैंसिल, 1 minus v upon dv 1 minus v upon 1 plus v square dv is equal to dx upon x। प्लस माइनस साइन देखते रहना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सबको आ गया समझ में बेटा जी, इधर देखो, ये कितना हो गया, tan इनवर्स v माइनस 1 अपॉन 2 ln 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस c। ये बच्चों कैपिटल x है। आ गया सबको समझ में। v की वैल्यू y बाई एक्स पुट कर दो, तो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 ln y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ln x प्लस c। यहाँ तक की बात तो आ गई सबको समझ में। अब इसके बाद देखो किस पॉइंट से पास हो रहा है कर्व। गिवन पॉइंट क्या है, 2,1। गिवन पॉइंट क्या है, 2,1, ये वाला पुट करो, इसे पुट करेंगे तो अच्छा, ये वाला पॉइंट तो किसके लिए दिया हुआ है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के लिए, तो अभी कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बच्चों पुट करना, कैपिटल वाई किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो, कैपिटल वाई इज वाई माइनस के एंड स्मॉल कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस एच। तो ये कितना हो गया, वाई माइनस के अपॉन एक्स माइनस एच माइनस 1/2 ln एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ x माइनस एच प्लस सी। अब h और k की वैल्यू 1 1 पुट कर दो, तो tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 ln x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, x h और k की वैल्यू पुट कर दी 1 1। ठीक है, अब वो पॉइंट से पास करा दो 2,1 से। 2,1 से जैसे ही करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 होते ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटिव इज π/2। tan इनवर्स इन्फिनिटिव इज π/2।
गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ करी? x की वैल्यू तो 2 है, y की 1 है, तो न्यूमरेटर 0 हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं। न्यूमरेटर 0 हुआ है तो इसका मतलब tan इनवर्स 0 हुआ, tan इनवर्स 0 इज 0, माइनस 1/2 ln, यहाँ पे पुट करो, x की वैल्यू 2 है, y की 1 है, तो ये तो 1 ही रह गया, और log 1 कितना होता है? 0, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ये भी ln 1 ही रह गया, तो c की वैल्यू तो 0 ही आ गई, c की वैल्यू तो 0 ही आ गई। खत्म करें इसे, c को भी खत्म कर दिया हमने, ठीक। अब ये हमारा आ गया, अब इन्होंने बोला है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें y की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2, और x की वैल्यू k प्लस 1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन k प्लस 1 पुट करोगे k, माइनस 1 अपॉन 2 ln x, माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी? k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू ln x माइनस 1 का मतलब k प्लस 1 माइनस 1 इज k। सही है क्या? क्या देख क्या रहे हो बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? तो ये tan इनवर्स 1/k इज इक्वल टू 1/k, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको उधर शिफ्ट कर दो, ln k प्लस 2 ln k, तो k स्क्वायर हो जाएगा, ln k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स 1/k इज इक्वल टू ln k स्क्वायर प्लस 1। देखो कोई भी ऑप्शन मैच हो गया होगा। समझ में आ गया? और कोई डाउट रह गया है किसी का? इसके बाद वाला फोन निकाल के दो मुझे बेटा, टाइम नहीं है इतना, मेरे पास निकला हुआ नहीं है ना। वेक्टर स्टार्ट करने हाफ एन आवर हो गया क्या? हो तो गया। कल भी क्लास मंडे को तो होती है शाम को। हाँ, 8th क्वेश्चन देखो, कोई डाउट रह गया क्या? नहीं ना? हाँ, अब एक ही कर सकते हो, रुक जाओ। लेट द सॉल्यूशन कर्व y is equal to y of x of differential equation x upon root of x square minus y square plus e की पावर y by x dy by dx is equal to x plus x upon root of x square minus y square plus e raised to the power y by x into y passes through the points 1 comma 0 and 2 alpha comma alpha is greater than 0, then alpha is equal to, हाँ बेटा है तो y by x की फॉर्म बनाएंगे, ये तो समझ में सबको आ ही गया है, y by x की फॉर्म बनाएंगे, तो y by x की फॉर्म बनाने के लिए इस x को उठाओ नीचे ले आओ, x स्क्वायर करके आएगा बिकॉज ऑफ रूट, ठीक। इस x को भी उठाओ नीचे ले आओ, ये भी x स्क्वायर करके आएगा बिकॉज ऑफ रूट, ठीक। और बाकी x से हमें कोई प्रॉब्लम है तो x से डिवाइड कर दो, ये 1 हो गया और ये y बाई x हो गया। सब जगह खत्म कर दिया मैंने एक बार में, ठीक। अब ये फॉर्म देखो ये क्या बन गई है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर y बाई एक्स dy बाई dx is equal to 1 plus 1 upon root of 1 plus y square by x is 1 minus 1 minus y square by x square plus e की पावर y by x और y by x। अब आप समझ ही गए हो क्या करने वाली हूँ मैं, y by x को क्या पुट करेंगे? v तो कर दो v, तो इसको लिख रही हूँ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स,
is equal to 1 plus 1 upon root of 1 minus v square plus e की पावर v into v upon ये वाली पूरी टर्म 1 upon root of 1 minus v square plus e की पावर v इस v को उठा करके यहाँ ले आओ माइनस v पहले एलसीएम ही ले लेते हैं ठीक है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x dv by dx is equal to ये v इंटू दिस इससे कैंसिल ही हो जाएगा ईशान दिमाग इधर उधर क्यों भागता है आपका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस ई की पावर v यही आएगा मैंने एलसीएम भी साथ में ले लिया ठीक है अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें वेरिएबल सेपरेट कर दें तो 1 अपॉन रूट ऑफ मैंने कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया उसी फॉर्म में छोड़ा है माइनस वी स्क्वायर प्लस ई की पावर v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x अब सारे स्टूडेंट्स का आई थिंक हो जाएगा ना आगे करने की तो जरूरत नहीं है हो गया एक क्वेश्चन अचिंत का भी निकाल के रखा है क्वेश्चन जल्दी से निकालो वेक्टर शुरू कर दें इसकी लाइट इतनी कम क्यों है थोड़ी डार्क करो पहले बात तो सही कह रहे हो आप लेकिन टाइम लग जाएगा बेटा उसमें बुक देखनी पड़ेगी बुक कहाँ रखी है देखना इसमें निकली रखी है क्या आंसर्स वो रखी है दे दो मुझे दे दो फटाफट आंसर चेक करवा दूं 10-10 क्वेश्चंस के ही कराने हैं ना बस ठीक है एक क्वेश्चन देखो जरा ये इसका डाउट है ये कैसे वाइब्रेट कैसे कर रहा है ऐसे 1/2, 1 to r set of all real numbers be a positive non-constant differentiable function such that f dash x minus 2fx and f of 1/2 is equal to 1 then the value of 1/2 to 1 f of x dx lies in ये बेकार मतलब थोड़ा वैसा क्वेश्चन है लो देखो इधर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ही कर रहे हैं उसी का होगा ना नहीं ये रेंज दी हुई है पहले तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करो तो ये एक्चुअली अगर मैं लिखूं तो ये dy by dx है f डैश का मतलब क्या है dy by dx और इसको इधर लिखें तो 2y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं लेस देन 0 बोल रहा है इक्वल टू 0 ले लेते हैं समझ में आ गया अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें इसका तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx जो भी समझ में आ रहा है सबको तो ये कितना हो गया e की पावर -2x अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेबल हो जाएगा तो fx निकालना इजी हो गया डायरेक्ट कर दो हाँ डायरेक्ट नहीं कर रही मैं ऐसे ही लिख के करूंगी f डैश x -2 e की पावर -2x इंटू fx इज इक्वल टू 0 ये हो गया ना ये किसका डेरिवेटिव है ध्यान दो किसका डेरिवेटिव है e की पावर ये x है e की पावर -2x इंटू fx का है शायद चेक करो और ये वैल्यू क्या बोल रहा है लेस देन 0 बोल रहा है यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या बोल रहा है लेस देन 0 बोल रहा है यानी इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन को gx बोलूं तो ये gx फंक्शन हमेशा कैसा है डिक्रीजिंग है ये gx फंक्शन हमेशा कैसा है डिक्रीजिंग है बिकॉज डेरिवेटिव इज लेस देन 0 क्या किया मैंने बेटा 1 मिनट अरीशा
देखो ये ध्यान दो, ये गिवन था, ठीक, मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख के देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन की जब फॉर्म में लिखा तो ये फॉर्म आई जो कि लीनियर की फॉर्म है, लीनियर की फॉर्म में हमने इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, क्योंकि मुझे ये चेक करना है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं निकालना है, इसका क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, और किस इंटरवल में निकालनी है, 1/2 से 1 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में, सबको समझ में आ रहा है। रेंज निकालने के लिए इसका मतलब हमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला पार्ट देखना पड़ेगा कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और किस पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, सबको समझ में आई बात। तो इसलिए मैंने इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख करके dy/dx की फॉर्म, ई की इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यानी इससे मल्टीप्लाई करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी इंटीग्रेबल हो जाएगी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद ये आ गई। अब ये देखा ये किसका डेरिवेटिव है, ये हमेशा किसी ना किसी का डेरिवेटिव है, वो तो इसीलिए तो हम वो वाला लगाते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किसका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y मतलब fx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसी का डिफरेंशिएशन होता है, सबको आ गया समझ में। एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 0, लेस देन 0 इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, लेस देन 0 है, डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है ना, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब इन्होंने बोला कि इसकी रेंज बतानी है, हमें fx की रेंज पता चल गई, यानी fx फंक्शन की वैल्यू नहीं, e की पावर -2x की पता चली है, ये डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है, इसका मतलब किस पार्ट पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, हाफ से दिस चल रहा है, ये फंक्शन डिफाइंड किस पे है, 1/2 से 1 पे, क्योंकि डिक्रीजिंग है, बच्चों समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, ये 1/2 है, ये 1 है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, एक मिनट आवाज दे रही क्या, हाँ कुछ बोल रही है, इतनी तेज चिल्लाओ मत, मुझे आवाज आ रही है वहां। हाँ तो 1/2 और 1 के बीच में कैसा है, डिक्रीजिंग है, इसका मतलब 1/2 पे मैक्सिमम देगा और 1 पे मिनिमम देगा, आई बात समझ में। तो fx की रेंज तो समझ में आ ही रही है, fx नहीं gx की आ रही है, gx फंक्शन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो g 1/1 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा ना, कुछ गलत लिखा है मैंने, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ रहे हो इसमें, डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस पार्ट पे डिफाइंड है, तो 1 से 1 पे वैल्यू कैसी होगी, इससे बड़ी, हाँ मिनिमम होगी, और 1/2 पे कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो ध्यान दो fx हमारा है क्या, gx है e की पावर -2x fx, ये बड़ा हो गया किससे, e की पावर -2f1 से, ठीक है, और दूसरा पार्ट e की पावर कितना पुट करेंगे, 1/2, तो -1 इसमें ऑप्शंस दिखाना जरा क्या आ रहा है, 1/2 से, ठीक है, लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ये इंटीग्रेशन की बात करें अगर तो 1/2 से 1 लाइज इन विच इंटरवल, एक मिनट, gx फंक्शन लाई कर रहा है इस रेंज में, इसका इंटीग्रेशन देखना है ना हमें, तो f डैश x डिक्रीजिंग है, एक मिनट, इसके ऑप्शंस दिखाना बेटा जरा, दूसरे वाले इसमें आगे वाले इसमें ये रहा।
एफ ऑफ 1/2 दिया हुआ है ना, 1 है, एफ ऑफ 1/2 1 दिया हुआ है, और एफ ऑफ 1 नहीं पता है, एफ ऑफ 1 कितना होगा फिर? किया क्या? ये पे करना, आपने किसी दूसरे मेथड से किया? आपने कांस्टेंट निकाला? आपने वो निकाल करके पुट कर दिया उसमें ना? पता नहीं ये, लेकिन एक्यूरेट नहीं हुआ फिर भी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देख सकते हैं। देखो, हाँ ये कर सकते हैं, चलो ये वाला पार्ट अगर डिलीट करूं मैं, अगर तो इक्वल टू 0 लिया मैंने अगर, तो e की पावर -2x f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, ठीक। और इन्होंने f ऑफ 1/2 दिया हुआ है, अभी मैंने इक्वालिटी ही रखी, लेस देन 0 वाला पार्ट नहीं लिखा है, तो f ऑफ 1/2 तो दिया ही हुआ है, उससे c की वैल्यू तो निकल ही जाएगी। f ऑफ 1/2 कितना है? 1 है, तो e की पावर -1 और ये 1 इज इक्वल टू c, इसका मतलब c कितना हो गया? 1/e, तो e की पावर -2x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर -1, तो एफ एक्स कितना हो गया? e की पावर 2x -1, e की पावर 2x -1। अब एफ एक्स की वैल्यू इंटीग्रेट, हालांकि ये दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट मेथड, मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे, लेकिन ठीक है, कर तो दे ही रही है। 2x -1 dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2x -1 अपॉन 2 और 1/2 से लेकर के 1 के बीच में ये वैल्यू आ जाएगी, तो रेंज तो पता ही चल जाएगी आपको किस रेंज में लाई कर रहा है ये वैल्यू, ठीक है। e की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो e अपॉन 2, हाफ पुट करोगे, हाफ पुट करोगे तो 1 - 1 0, यानी 1 अपॉन 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, वो भी कर सकते थे, किसी से भी कर लो, बस मैंने इस फॉर्म से करा। इससे रेंज देख लो किस रेंज में लाई कर रहा है, ये कर सकते हो। और पूछना है कुछ? बेटा पूरी क्लास निकल रही है अब, बहुत सारे हो जाएंगे फिर, है ना, हमारा ऑलरेडी 45 मिनट्स निकल चुके हैं। मैंने बोला ना 11 to 12:30, लेकिन बच्चों जिनको पढ़ना हो वही आना, और मैं पढ़ाऊंगी नहीं कुछ भी, सिर्फ डाउट्स या मैं असाइन करके काम प्रैक्टिस करवाऊंगी आपसे। समझ में आ गया? आपको अगर इम्प्रूव करना हो तभी आना, मस्ती करने मत आना। चलो वेक्टर से स्टार्ट कर दें।